आजकल एक आम इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है और वो ये है कि क्या हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने का सही समय आ चुका है। ये सवाल इन दिनों हर शख्स के मन में आ ही जाता है जो नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। कुछ लोग उन्हें सलाह देते हैं कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही है, उसी में पैसा लगाओ। तो वहीं कुछ लोग ये सलाह देते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अभी हमारा देश गुरु तैयार नहीं है और इसे खरीदने पर कई मुश्किलों का सामना इंसान को करना पड़ सकता है। आज हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको बताने जा रहे हैं, तो चलिए ज्यादा टाइम लगवाते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आपको इन सवालों का जवाब दें, हम आपको कुछ फिगर्स के बारे में बताना चाहते हैं दोस्तों, जिससे आपको हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सिचुएशन को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस टाइम 13 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज किए जा रहे हैं। हैवी इंडस्ट्री के राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया था कि 3 अगस्त 2022 तक भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तौर पर 3 व्हीलर्स यानी कि ई रिक्शा मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगभग 8 लाख पहुंच चुकी है। इसके बाद अब हम आपको 2 व्हीलर्स के नंबर के बारे में बताते हैं। इनका टैली हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। अब अंत में 4 व्हीलर्स वाले व्हीकल्स के बारे में बताते हैं। ये 50,000 से थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल हो रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 में हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री पिछले फाइनेंशियल ईयर की कंपैरिजन में 3 गुना बढ़ी थी। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर लगने वाले जीएसटी को भी 12% से घटाकर सीधा 5% ही कर दिया है। इन नंबर से आप ये समझ ही चुके होंगे कि इस टाइम हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का यूज सबसे ज्यादा 3 व्हीलर्स के लिए किया जा रहा है, जिसे पर्सनली इस्तेमाल काफी कम किया जाता है। जहां तक बात रही पर्सनल यूज होने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो वो तो ना के बराबर है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी ज्यादा पॉपुलेशन वाले देश में 50,000 जैसा फिगर उतनी वैल्यू नहीं रखता है। इतना सब सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आया होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्सनल यूज के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किए जाने ज्यादा। तो इसके कई रीजन है दोस्तों। उसमें से सबसे बड़ा है इन व्हीकल्स का फटना। आइए हम आपको इसका एक एग्जांपल भी देते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक दिन पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी में हुए एक्सप्लोजन से 40 साल के व्यक्ति की जान ले ली थी। इस घटना में पत्नी के साथ 2 बच्चे भी घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, इस इंसिडेंट के 2 दिन पहले ऐसी घटना तेलंगाना के निजामाबाद जिले में भी हुई थी, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी में हुए ब्लास्ट ने 80 साल के व्यक्ति की जान ले ली थी। अभी तक हमने आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं। इस साल न जाने हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी फटने से न जाने कितने लोगों की मौत हुई होगी और न जाने कितने लोग इंजर्ड हुए होंगे। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर ऐसे ही बैटरी फटने के केसेस लगातार आने की वजह से लोगों के बीच में एक डर का माहौल फैल गया है। कुछ लोग इसी डर की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीदने से हिचकिचा रहे हैं। अब दूसरे रीजन पर आए तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत पेट्रोल या डीजल गाड़ियों के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा होती है। भले ही सरकार इन पर अलग अलग तरह के कंसेशन दे रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के मुकाबले ये ज्यादा कीमत में मिल रही है। एग्जाम्पल के लिए टाटा की नेक्सॉन गाड़ी के पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की दिल्ली में कीमत जहां 7.5 लाख से शुरू होकर 15 लाख तक पहुंचती है, वहीं नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत दिल्ली में 15.5 लाख से शुरू होकर 18 लाख तक पहुंचती है। अब मिडिल क्लास लोगों के लिए अपने बजट से बाहर आकर उसे डबल कर पाना तो नामुमकिन है भैया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे देश में इस टाइम सबसे सस्ती इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कौन सी है, तो इसका जवाब ये है कि हमारे देश में अभी अवेलेबल सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की कीमत 12 लाख रुपए से ज्यादा है। इस गाड़ी का प्राइस टैग देखकर काफी लोग ये सोचते हैं कि क्या कभी देश में 5-10 लाख रुपए के प्राइस रेंज में कोई इलेक्ट्रिक कार आ भी पाएगी कि नहीं। तो करंट पॉसिबिलिटीज को देखते हुए इसका जवाब नहीं होगा। ये जवाब इलेक्ट्रिक कार्स के कॉन्सेप्ट और इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स के बेसिस पर कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के चैलेंजेस के साथ कॉस्ट को कम कर पाना इस समय पॉसिबल नहीं है। चाहे आप इन व्हीकल्स की प्रोडक्शन बल्क में ही क्यों ना कर लें, इसके बावजूद भी इसकी कॉस्ट पर उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इन सभी बातों को जानने के बाद मारुति का अपनी इलेक्ट्रिक वैगन आर को बाजार में लाने का प्लान छोड़ना सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब वो इसको छोड़कर ज्यादा कॉस्ट पर नई ईवी लाने की योजना तैयार करने में जुटी हुई है। इसी समय एमजी की नई ईवी की कीमत लगभग 10 लाख रुपए हो सकती है, जबकि टियागो ईवी के लिए भी लगभग इतनी कीमत एक व्यक्ति को चुकानी पड़ सकती है। अगर सस्ती इलेक्ट्रॉनिक कार आती है तो हो सकता है कि एक बारी को एक व्यक्ति उसे खरीदने की सोच भी लेता है, पर ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन बैटरी की कीमत सबसे ज्यादा है।
ईवी की बढ़ती ग्लोबल सेल और डिमांड की वजह से लिथियम की कीमतें कम होने के आसार पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। कॉस्टिंग में कटौती करने का भी एक ही तरीका है, इनका प्रोडक्शन यानी लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में लोकली प्रोड्यूस किए जाएं। लेकिन इससे भी इनकी कॉस्टिंग में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। कीमत कम हुई तो घटेगी बिक्री। इस प्राइस रेंज में कार्स को बनने में लगने वाले कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनीज को कार की रेंज से समझौता करना पड़ेगा। इससे इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज लगभग 150 किलोमीटर तक कम हो सकती है, जिससे कस्टमर कम रेंज की चिंता में इन कार्स को खरीदना पसंद नहीं करेगा। इसी के साथ आपको एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि इन कार्स को देश में सिर्फ चार्जर्स के एक बड़े नेटवर्क को देखते हुए खरीदा जा सकता है। लेकिन अभी भी भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार एक दिन में तो नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने में काफी टाइम लगेगा और फिर भी एक बड़े पैमाने पर चार्जिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर पाना तो आसान नहीं होगा। जिस तरह में हर हाईवे पर या सड़क पर पेट्रोल पंप दिख जाते हैं, उसके मुकाबले चार्जिंग स्टेशन बहुत ही कम जगहों पर मिलते हैं। भारत सरकार के मुताबिक देश भर में इस टाइम 1740 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं। कई बार ऐसा सुझाव भी दिया जाता है कि पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने की सर्विस दी जानी चाहिए। लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज ये है कि इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने में 1 से 5 घंटे का टाइम लगता है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ईवी को चार्ज करना किसी गाड़ी में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी डलवाने जितना तेजी से नहीं हो सकता है। इसके अलावा घर पर ईवी की बैटरी को चार्ज करने में भी अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। आमतौर पर 2 व्हीलर कार्स या फिर ई रिक्शा की बैटरी को लोग घरों में ही चार्ज करते हैं, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगता है। जैसे सुबह गाड़ी तैयार रखने के लिए उसे रात में चार्ज में लगा दिया जाता है। अब अगर आप एक बार गलती से भी अपनी कार को चार्ज पर लगाना भूल गए तो वो आपके लिए पूरी तरह से यूजलेस है। ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं आकर नहीं रुकती है। इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक कार्स के लिए हर कंपनी अपने अलग अलग चार्जिंग पोर्ट्स देती है। इससे इलेक्ट्रिक कार्स के लिए यूनिवर्सल चार्जिंग सिस्टम बनाना एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आता है। भारत के ईवी मार्केट में अभी भी चार्जिंग पोर्ट के लिए कोई एक स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किया गया है। ये दिक्कत सबसे ज्यादा 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिखाई देती है, जहां अलग अलग तरह की बैटरी और उनके अलग अलग चार्जिंग पोर्ट बाजार में मिलते हैं। बैटरी की लाइफ। अब तीसरी समस्या के बारे में बात करें तो वो है इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम आयन बैटरियों की लाइफ। जिन लोगों को ना पता उन्हें बता दें कि ये बैटरी सिर्फ 6 से 7 साल तक ही चल पाती है, जिसके बाद इन्हें बदलना पड़ता है। बैटरी की कम लाइफ इसे खरीदने वालों के मन में डाउट पैदा करती है। एक्चुअली एक बैटरी की कीमत किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के 3/4 कॉस्ट के बराबर होती है। इसी कॉस्ट को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने पिछले साल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी थी। इस स्कीम की वजह से देश में एडवांस केमिस्ट्री सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए लाई गई है, जिससे बैटरी की कॉस्ट को कम किया जा सकेगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज से जुड़ी समस्या। चार्जिंग स्टेशन की कमी के साथ ही गाड़ियों की रेंज को लेकर भी ड्राइवरों के मन में डर पैदा होता है। अक्सर लंबी दूरी तक गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कम रेंज से परेशान होते दिखते हैं। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक 2 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज 84 किलोमीटर प्रति चार्ज बताई गई है। वहीं चौपहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की औसत रेंज 150 से 200 किलोमीटर प्रति चार्ज बताई गई है। सरकार का कहना है कि बेहतर बैटरी और ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगवाने के बाद इस समस्या को दूर किया जा रहा है। भारत में तापमान। अब चौथी समस्या पर आए तो वो है गाड़ियों की परफॉर्मेंस में मौसम और तापमान का बड़ा योगदान। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कार्स के लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन बात अगर ईवी की करें तो इनके लिए टेम्परेचर एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। आमतौर पर किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए एवरेज टेम्परेचर की रेंज 15 से 40 डिग्री सेल्सियस मानी जाती है। लेकिन भारत में जहाँ पहाड़ी इलाकों में तापमान बेहद नीचे गिर जाता है, तो वहीं वेस्टर्न एरियाज में तापमान बहुत ऊपर रहता है। ऐसे में पूरे देश के लिए एक तरह की इलेक्ट्रिक कार से काम नहीं चल सकता है। तो इन सभी फैक्टर्स और चैलेंजेस से आप समझ गए होंगे कि भारत में क्यों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का सर्वाइवल इतना मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमारे देश में डेली यूज के लिए सक्सेसफुल हो पाएंगे, या फिर ये सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा? आप अपने सभी व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।